सड़क बिल्कुल खाली थी। फिर सामने क्या आया? बस बच्चों के रोने की आवाज़ें। और मेरा ट्रक बंद पड़ा था। ये कहानी ज़हूर की है। 40 साल ट्रक ड्राइवर, 30 साल से वही रास्ता, वही हाईवे। कोयटा से कराची माल ले जा रहा था। तारीख थी 15 नवंबर। मौसम सरमा की एक आम रात। सामने पूरा चिल्तन पहाड़ी सिलसिला। वो इन पहाड़ों से बारहा गुजर चुका था। बुजुर्ग ड्राइवरों की कहानियां सुनी थी, रात को यहाँ मत रुकना। लेकिन ज़हूर अक्लमंद आदमी था, ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। रात के 1:30 बजे थे। हाईवे पर इसके सिवा कोई नहीं था, बस इसके ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट थी। वो अगले स्टॉप पर पेट्रोल भरवाने का सोच रहा था कि इससे पहले गैर मामूली चीज महसूस की। ट्रक का स्टीयरिंग हल्का सा भारी होने लगा, जैसे कोई वजन पीछे से दब रहा हो। इसने शीशे में पीछे देखा, माल का कंटेनर वैसे ही बंद था। फिर अचानक सर्दी का एक झोंका आया, ऐसी सर्दी जैसे बर्फ पिघल रही हो। इसने हीटर चला दिया, लेकिन सर्दी कम नहीं हुई, बस ट्रक के कैबिन तक महदूद थी। बाहर का दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक था। वो परेशान हुआ, इंजन पर नजर रखी, सब ठीक था। इसी लम्हे इसने साइड मिरर में एक हरकत देखी, सफेद सा धब्बा पीछे की सड़क पर। इसने आंखें मलकर दोबारा देखा, कुछ नहीं था। इसने खुद से कहा, थकावट है। इसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ शोर था। इसने रेडियो बंद कर दिया। खामोशी और गहरी हो गई। फिर वो आवाजें शुरू हुई, बच्चों की कह कह की आवाज, दूर से बहुत हल्के। वो हैरान हुआ, यहाँ रात के 1:30 बजे। इसने खिड़की खोली और बाहर देखा, सियाह पहाड़, वीरान सड़क। आवाजें बंद हो चुकी थी। इसने खुद को समझाया कि शायद पहाड़ों से आवाज टकरा कर आ रही हो, शायद कहीं दूर कोई कैंप हो। इसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन नहीं चला। बैटरी ठीक थी, ईंधन मौजूद था, लेकिन इंजन ने जवाब ही नहीं दिया। वो फंस चुका था। इसने फोन उठाया, कोई सिग्नल नहीं। ये मामूल की बात नहीं थी। इसने फैसला किया कि बाहर निकलकर इंजन का मुआयना करेगा। दरवाजा खोला और बाहर आया। मुकम्मल खामोशी थी, न परिंदे, न कीड़े, न हवा का झोंका, जैसे दुनिया रुक गई हो। वो ट्रक के सामने आया। हेडलाइट्स की रोशनी में इसने सड़क पर पानी के छोटे छोटे कतरे देखे, जैसे किसी गीली चीज ने वहां खड़े होकर झटका दिया हो। कतरे ट्रक के दरवाजे तक जाते थे। इसने दरवाजे पर हाथ रखा, गीला था, बिल्कुल गीला, हाथ के पंजों के बराबर। इसी वक्त इसके पीछे से रोने की आवाज आई। वो मुड़ा, सड़क खाली थी। आवाज ट्रक के अंदर से आ रही थी, माल के कंटेनर से। इसका खून जम गया। रोना अब एक से ज्यादा बच्चों का था, हल्का, थका हुआ, लेकिन साफ। वो कंटेनर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। ताला लगा हुआ था, इसने खुद लगाया था। इसने दरवाजे के पास कान लगाया। आवाजें बिल्कुल दरवाजे के पीछे से आ रही थी। इसने आहिस्ता से पूछा, कौन कौन है वहां? आवाजें फौरन बंद हो गई। फिर एक आवाज आई, एक छोटे लड़के की, साफ, सरगोशी जैसी। अंकल, दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। ज़हूर पीछे हटा। वो भागा, ट्रक के कैबिन में घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दिल की धड़कन इसके कानों में गूंज रही थी। और फिर दस्तक शुरू हुई, लेकिन दरवाजे पर नहीं। नीचे इस जगह पर जहां ट्रक का ईंधन का टैंक था। ज़हूर ने आंखें बंद कर ली, खुद को संभाला और चीखा, चले जाओ, हमें छोड़ दो। दस्तक फौरन बंद हो गई। फिर इंजन की आवाज आई, खुद ब खुद। इसने कुंडी मोड़ी, इंजन चल निकला। वो बगैर पीछे देखे, बगैर रुके ट्रक की पूरी रफ्तार से लेकर भाग गया। अगले पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो इसका चेहरा सफेद था।
इसने किसी से कुछ नहीं कहा। कंटेनर का ताला खोला, अंदर माल वैसी ही पड़ा था, लेकिन जब इसने कंटेनर का फर्श देखा, वहां एक जगह गीली थी, सिर्फ एक जगह, छोटे कालीन के साइज की। और इस गीली जगह के किनारे पर छोटे छोटे गीले पाँव के निशानात थे, जो दरवाजे तक जाते थे और फिर गायब हो जाते थे। जहूर ने आज तक वो माल वाला ट्रक नहीं चलाया, इसने रास्ता बदल दिया। मकामी लोग कहते हैं चलतन पहाड़ी में वो बच्चे आज भी हैं जो रास्ता भूल गए, और बस ड्राइवर हजरात जानते हैं रात के 1:30 बजे जब हवा में नमी आ जाए और इंजन की आवाज़ बैठने लगे तो सड़क पर छोटे गीले निशान नजर आना शुरू हो जाते हैं, और आप जानते हैं आप अकेले नहीं हैं।